कर पिता के शरीर को ढक दिया। फिर वह छोटी नाव लेकर नदी के बीच में पहुंचा और अपने पिता की लाश को पानी में फेंक दिया। यह प्रलय के बाद की दुनिया में सबसे आम जल समाधि थी। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जुआन ने सबसे पहले पड़ोसी को ढूंढ निकाला ताकि पिता का बदला ले सके, लेकिन पड़ोसी ने उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। हमेशा की तरह घमंडी और दबंग बना रहा और जुआन को कायर कहकर गालियां देने लगा। लेकिन इस बार जुआन पूरी तैयारी से आया था। उसके डंडे की एक ही चोट से पड़ोसी का गुरूर टूट गया। जुआन ने जरा भी दया नहीं दिखाई और फिर से जोरदार प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने क्रेन की मदद से पड़ोसी को उल्टा लटकाकर हवा में टांग दिया। मौत सामने देखकर भी पड़ोसी का रवैया नहीं बदला। जुआन से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे सीधे पानी में फेंक दिया। इस तरह पड़ोसी डूबकर मर गया और जुआन का दबा हुआ गुस्सा आखिरकार निकल गया। इसके बाद वह पड़ोसी के घर गया और वहां से सामान इकट्ठा करने लगा। उसने कीमती चीजों को चुन चुन कर पैक किया और नाव में रखकर अपने बचपन की जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह नदी के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। हर पेड़ पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। वह भले ही प्रलय के द्वार में पैदा हुआ था, पर ऐसा दृश्य देखकर डरना लाजमी था। कुछ ही देर में वह नदी के अंतिम छोर पर पहुंचा। नाव को किनारे बांधकर उसने आसपास खाने की तलाश की, लेकिन बहुत देर तक भटकने पर भी कोई इंसान नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और सूखे पेड़ थे। तभी उसे रास्ते पर ढेर सारी कबाड़ गाड़ियां खड़ी दिखी। कभी कार न देखे हुए जुआन को यह सब बहुत अजीब और दिलचस्प लगा। वह एक कार के अंदर जाकर बैठ गया। अंदर झांकते हुए उसे समझ आया कि पहले की दुनिया की तकनीक कितनी उन्नत थी। जब वह लेटा तो पाया कि कार की सीट बेहद आरामदायक है और अनजाने में वहीं सो गया। अगली सुबह जब वह किनारे लौटा तो उसकी नाव गायब थी। जिस रस्सी से नाव बांधी थी वह बड़ी सफाई से कटी हुई थी। साफ था कि किसी ने नाव चुराई थी। अब नाव के बिना वह वापस कैसे जाए? मजबूर होकर उसने पैदल ही आगे बढ़ना शुरू किया। जल्दी ही उसे एक पहाड़ी पर घर दिखाई दिया। जुआन सावधानी से बंदूक लेकर आगे बढ़ा। वहाँ उसने देखा कि दो आदमी सब्जियां उगा रहे हैं, लेकिन इस आदमखोर दुनिया में वह नहीं जानता था कि सामने वाले अच्छे हैं या बुरे, इसलिए उसने शिकार बंदूक तान दी। तभी उनमें से मोटा नीला आदमी हाथ में सब्जी उठाकर बोला कि वह शाकाहारी है। यह सुनकर जुआन ने राहत की सांस ली। विश्वास दिलाने के लिए दोनों ने जुआन को अपने घर मेहमान बनने का न्योता दिया। भूखे जुआन ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया और घर पहुंचकर भरपेट खाना खाने लगा। इतने स्वादिष्ट भोजन का उसने कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसने अपना सारा राज खोल दिया। उसे नहीं पता था कि इंसानी दिल कितना खतरनाक हो सकता है। फिर उसने जेब से अपने पिता की डायरी निकाली और उनसे उसमें लिखी बातें पढ़कर सुनाने को कहा। लाल मोटे आदमी ने एक नजर देखने के बाद ही सोचा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। उसने कहा कि वह पढ़ेगा, लेकिन कल जुआन ने भरोसा कर लिया। लेकिन अगले दिन सुबह दोनों अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने जुआन को खेत में काम करने के लिए ले जाया और कहा कि अगर वह यह जमीन पूरी तरह जोत देगा तो शाम को डायरी पढ़कर सुनाएंगे। जुआन ने यकीन कर लिया और काम करने लगा। बारिश से भीगी मिट्टी में वह बार बार फिसलकर गिरता रहा और हर बार नीला आदमी उसे डांटता। आखिरकार शाम को उसने सब्र के साथ सुना, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रात भर का हिस्सा पढ़ा और रुक गए। जुआन हैरान रह गया। लाल मोटे आदमी ने कहा, एक दिन काम के बदले सिर्फ एक रात की पढ़ाई मिलेगी। अगर जुआन रोज मेहनत करेगा तो वह आगे भी सब पढ़ देगा। जुआन को समझ आ गया कि वे उसे